मार्क जकरबर्ग के कहने पर कि 2024 में दुनिया कई इनकम्बेंट सरकारें यानी सत्तारूढ़ दल अपना चुनाव हार गई, जिनमें भारत भी था। जाहिर है इस पर विवाद खड़ा हो गया। सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे गलत इंफॉर्मेशन वाला बयान कहा और इस विवाद के बीच हम आपको ये बताएंगे आज कि पिछले साल किस तरीके से दुनिया भर में मौजूदा सरकार के लिए मुश्किल साल रहा है। मेटा फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग को दुनिया जानती है और उनकी कही और ना कही बातें दुनिया को बड़ी बारीकी से सुनती और समझती है। ऐसे में जब एक पॉडकास्ट में शामिल होकर के मार्क जकरबर्ग ने भारत के चुनाव नतीजों पर अपनी राय रखी तो भारत सरकार खफा हो गई। जकरबर्ग ने कहा कि 2024 दुनिया भर में एक बड़ा चुनावी साल था। भारत जैसे ज्यादातर देशों में मौजूदा सरकार चुनाव हार गई। जकरबर्ग के इस बयान को गलत बताते हुए सरकार की तरफ से मोर्चा सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संभाला। वैष्णव रेल मंत्री का जिम्मा भी देख रहे हैं और उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया। मार्क जकरबर्ग की जिस बात पर विवाद खड़ा हो गया था उसकी पृष्ठभूमि क्या है, पहले आपको ये बताते हैं, क्योंकि जाहिर है 2024 में जो मौजूदा जो सरकार थी, नरेंद्र मोदी सरकार, वो तो जीती, तो फिर इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। इस विवाद के बीच अगर हम व्यू रिसर्च सेंटर के आंकड़े को देखें तो पता चलेगा कि 2024 का साल सत्ताधारी दल के लिए समूची दुनिया में चुनौती भरा रहा, जिनमें कई जगह पर ये दल चुनाव हार गए तो कुछ लोग जो हैं कुछ एक जगह पर बड़ी मुश्किल से सत्ता में वापसी हुई। जकरबर्ग मुश्किल से सत्ता वापसी को भी हार की तरह दुनिया के सामने प्रेजेंट करते नजर आए। समझ गए? यानी जाहिर है मोदी सरकार ने भी जो उनकी जीत को जो है मोदी सरकार की उसको हार के तौर पर रखा। सबसे पहले उन देशों की बात करेंगे जहां पर चुनाव में सत्ताधारी पार्टी को शिकस्त मिली। 2024 का साल चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहा और इस साल दुनिया के कम से कम 60 देशों में चुनाव हुए। प्यू रिसर्च सेंटर के अध्ययन के मुताबिक ये चुनाव सत्ताधारी दलों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा। साथ ही पारंपरिक राजनीतिक दलों का कई जगहों पर सुपड़ा भी साफ हुआ। इसकी वजह आर्थिक असमानता, कोविड के बाद की परिस्थिति, सांस्कृतिक वजह, बेतहाशा महंगाई और एंटी इनकम्बेंसी जो है वो एक तरीके से फैक्टर रहा और भी बहुत वजह थी। तो ये जो साल था वो मुश्किल भरा रहा है सत्तारूढ़ पार्टी के लिए। अच्छा, कौन कौन से वो देश है जहां सत्ताधारी दल चुनाव हारे? अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस हार गई और जो बाइडेन अब वहां से निकल रहे हैं और ट्रंप वहां पर राष्ट्रपति बनेंगे। ब्रिटेन, यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम में भी परिवर्तन आया। ये अंतर रहा कि सत्ता दक्षिण से खिस्सा करके लेबर पार्टी के पास आई। अगला देश है बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका देश। बोत्सवाना की अगर बात किए बगैर चुनाव की चर्चा पूरी नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा नाटकीय चुनावी नतीजे यहाँ के रहे। यहाँ पिछले 60 साल से एक ही पार्टी थी। बोत्सवाना डेमोक्रेटिक पार्टी की सत्ता थी, मगर उन्हें पिछले साल चुनावी शिकस्त का सामना करना पड़ा और विपक्षी पार्टी आई। दक्षिण कोरिया, अभी फिलहाल काफी चर्चा में मौजूद दक्षिण कोरिया में भी पिछले साल चुनाव हुआ और यहाँ विपक्ष डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुमत मिला। अब ये तो बात हो गई चुनावी नतीजों की कि देश भर में क्या कुछ हुआ है, लेकिन भारत की नजर से अभी देखेंगे। भारत, जापान, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस में सत्ताधारी पार्टी दोबारा चुनाव जीती, लेकिन उस दमखम के साथ नहीं। उसे इस चुनाव में ठीक ठाक धक्का पहुंचा। आइए अब जरा वो भी बताएं। साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद समाप्त होने के बाद अफ्रीका जो पार्टी है वो सत्ता में थी, लेकिन पिछले साल वो चुनाव में बहुमत हासिल नहीं कर पाई। सहयोगी दल के साथ मिलकर सरकार बनाया। वहीं जापान में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी दूसरे विश्व युद्ध के बाद से सरकार में थी, मगर ये चुनाव उसकी और सहयोगी कोमेटो पार्टी के लिए अच्छा नहीं रहा और दोनों ही दलों को संसद में हासिल बहुमत को गंवाना पड़ गया। भारत में आप जानते ही हैं नरेंद्र मोदी तीसरी दफा प्रधानमंत्री बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर नहीं बल्कि एनडीए के नेता के तौर पर, यानी उन्हें गठबंधन की जरूरत पड़ी और वो तीसरी बार अपने दम पर सरकार नहीं बना पाए। फ्रांस में राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों का मध्यावधि चुनाव कराना उन पर पहाड़ की तरह टूटा। मैक्रों के गठबंधन को चुनाव में काफी बड़ा झटका लगा और फिर उन्हें मुश्किल से प्रधानमंत्री के स्तर पर बदलाव का जो है झेलना पड़ा। यही से विवाद खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरीके से मार्क जकरबर्ग की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया कि सत्तारूढ़ पार्टी चुनाव हार कर, उनके कहने का मतलब था कि जो बड़ी मुश्किल से सरकार बना पाए और उसमें जाहिर उन्होंने भारत का नाम लिया, जो कि ऐसा है नहीं। क्योंकि जब मार्क जकरबर्ग जैसा व्यक्ति किसी प्लेटफॉर्म पर पॉडकास्ट में इस बात का जिक्र करे तो जाहिर है लोग जो है सुनते हैं, उनको ध्यान रखने की जरूरत है कि लोगों तक संदेश उस साफ स्थिति में पहुंचे। भारत सरकार की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया दी गई है। भारत सरकार ने अपनी नाराजगी भी इस पूरे मामले को लेकर के व्यक्त की।